तो दोस्तों एंजल वन के स्टॉक प्राइस में हमें कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, चाहे वो वीकली मूविंग एवरेज हो या फिर डेली मूविंग एवरेज। इनफैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर भी उतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि एंजल वन का अगर हम बात करें तो पी फिलहाल 16 का चल रहा है, लेकिन ये कंपनी जो है नियरली 30% के अराउंड ग्रोथ दिखाया करती थी और इस बार रेवेन्यू में हार्डली 20% की ग्रोथ आई है और नेट प्रॉफिट सिर्फ 8% से ग्रो किए हैं। मार्केट एस्टिमेट्स की माने तो रेवेन्यू जो है वो नियरली 1% से मिस कर गए हैं, लेकिन ईपीएस के मामले में इन्होंने जो है तो एस्टिमेट्स को बीट किया है। एंजल वन ने यहाँ पे कॉन कॉल की है, तो एक बार हम कॉन कॉल में देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं। जो सबसे मेजर बातें रही हैं वो रेगुलेटरी इंपैक्ट को लेकर के हुई हैं, और इसके अलावा इन्होंने 3 नए बिजनेस में इस क्वार्टर में एंटर किया है। एक तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, दूसरा है वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट और थर्ड है क्रेडिट लोन का। तो इस तीसरे सेगमेंट में भी एंजल वन ने एंटर किया है, और एंटर करने का मेन पर्पस ये है कि एंजल वन चाहता है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो ये अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, सो दैट जो रेगुलेटरी रिस्क वगैरह है फ्यूचर में उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं रेगुलेटरी क्या रिस्क रहे हैं। एफएनओ में जो कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए गए हैं सेबी के द्वारा, उससे जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है वो है रिटेलर। उसके टर्नओवर में काफी ज्यादा इंपैक्ट देखा गया है, जिसकी वजह से एंजल वन एक्सपेक्ट कर रहा था कि नियरली 13 से 14% उसके इनकम में इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये इंपैक्ट जो है नियरली 18% था। और इसको कैटर करने के लिए एंजल वन ने अपने जो ब्रोकरेज हैं उनको भी बढ़ाया कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसे डिलीवरी के ऑर्डर्स में जो है तो ब्रोकरेज बढ़ाया, सो दैट इस इंपैक्ट को वो कंपनसेट कर सके। लेकिन स्टिल ये इंपैक्ट रहा, और अभी भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि उसको शायद कुछ टाइम लगेगा, 1-2 क्वार्टर, ये जज करने में कि ये इंपैक्ट कितना सीवियर हो सकता है और वो फर्दर अपने प्रोडक्ट्स में प्राइस हाइक करेंगे या नहीं, सो दैट इस इंपैक्ट को कंपनसेट किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने इस क्वार्टर में 2.1 मिलियन क्लाइंट्स ऐड किए हैं, जिसमें से 88% टीयर 2 एंड टीयर 3 से हैं। तो रिटेल को यहाँ पे जो है तो ये कैटर करता है, एक डिस्काउंट ब्रोकर है, और डीमैट अकाउंट में अगर आप शेयर देखेंगे तो 16% का मार्केट शेयर है इनका, और रिटेल इक्विटी टर्नओवर में अगर इनका शेयर देखेंगे तो नियरली 20% का है। अब यहाँ पे इस बार 3 नए बिजनेस में एंटर किए हैं। कई सारे बिजनेस हैं, 3 क्या, सबसे पहले इसमें आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में एंट्री हुई है। उसके बाद पीएमएस का भी यहाँ पे एंजल वन जो है काम देखना शुरू करेगा, और वेल्थ मैनेजमेंट का भी सेगमेंट यहाँ पे एंजल वन कैटर करने वाला है। इसके अलावा एंजल वन के सुपर ऐप में मोटर इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस सेक्टर में भी अब ये कंपनी जो है एंटर कर रही है, और इसके साथ साथ ये पर्सनल लोन के डिसबर्समेंट, जैसा कि हमने बोला क्रेडिट लोन डिसबर्समेंट के सेक्टर में भी एंटर किया है, तो वहां पे भी एंटर कर रहा है, जहां पर इन्होंने इस बार 600 करोड़ रुपए के लोन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अगर इस 600 करोड़ में मैं कहता हूं इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है अगर 3 से 4% भी आता है, तो ये नियरली 20 से 30 करोड़ रुपए का जो है तो प्रॉफिट बना सकते हैं इस सेगमेंट से। तो ये करंट डाटा के हिसाब से 20-30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है तो फर्दर ऐड हो सकता है। हालांकि अगर ये सेक्टर और ग्रो करेगा तो वहां से और प्रॉफिटेबिलिटी इनके बढ़ने के चांसेस हैं। अब चलिए हम एक एक करके इन सभी बिजनेस को देखते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड बिजनेस। दिसंबर मंथ की अगर बात किया जाए तो 9 लाख यूनिक एसआईपीस की गई हैं, और म्यूचुअल फंड में फिलहाल एंजल वन का जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ पैसिव प्रोडक्ट्स में रहेगा, यानी ईटीएफ और इंडेक्स फंड में। कंपनी इन दोनों ही सेक्टर में डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स ला रही है। हालांकि अगर ये अभी ग्रोथ देखेंगे 9 लाख की यूनिक एसआईपी, तो वो उस ग्रोथ के हिसाब से ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन क्योंकि ये अभी इनका बेस छोटा है, जस्ट अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, तो एक बहुत इंक्रीमेंटल जो है डायरेक्ट 9 लाख दिख रहा है, इस वजह से ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं। बट देयर आर माइल्स टू गो, अभी बहुत आगे इनको जाना होगा। और अभी म्यूचुअल फंड के सेगमेंट में मतलब जस्ट इन्होंने कदम ही रखा है इस इंडस्ट्री में, तो ग्रो करने के लिए बहुत कुछ है। और एएमसी एक ऐसा सेक्टर है जहां से एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू आता है, तो दिस फैक्टर जो है वो हो सकता है कि एंजल वन को आगे लेके जा सके। हालांकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ब्रोकर्स के थ्रू होगा, क्लाइंट्स के थ्रू होगा, दैट्स वाई इन्होंने डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्लान लाए हैं, और इनका एम है कि इस इंडस्ट्री में ये लीडर बनने की कोशिश करें, ऐसा इन्होंने कॉन कॉल में बोला है। अब उसके बाद हम वेल्थ मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो जो आनंद राठी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग रहा है वो रहा है ओमनी चैनल एक्सपीरियंस। तो कुछ वैसा ही उसी ट्रैक पर एंजल वन भी अपने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को लेकर के जाने वाला है। और
ये अपने इस वेल्थ मैनेजमेंट को जो है तो रीब्रांड कर रहे हैं आइकॉनिक वेल्थ के नाम से। तो और अगर देखा जाए तो फिलहाल ये इनका जियोग्राफिक एक्सपेंशन देखेंगे तो फिलहाल ये 7 सिटीज़ में है और इनकी डेडिकेटेड टीम अभी बहुत छोटी है, सिर्फ़ 140 प्रोफ़ेशनल्स जो हैं आपको इनके वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। तो इस सेक्टर में भी इनके पास अभी ग्रो करने के लिए बहुत और टीम जो है इस सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा रोल होता है जैसा कि हमने आनंद राठी, नुवामा और 360 में डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं, आरएम्स जो होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट को ग्रो करने के लिए और इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, इसकी वजह से मार्जिन भी डिक्लाइन हो सकते हैं। लेकिन ये आरएम जो है जब 2 साल में मैच्योर होते हैं, तो 2 साल के बाद इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। 2 साल, 3 साल और 5 साल में बहुत हैवी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इनकी तरफ से देखने को मिलती है। और डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में यहाँ पे मार्जिन का इम्पैक्ट हो सकता है बट स्टिल एंजल वन इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये मीडियम टर्म में जो है 50% का ओवरऑल मार्जिन जो है उसको अचीव करेंगे। इसके अलावा हाई नेटवर्थ वालों के लिए पीएमएस का एक सॉल्यूशन भी रहता है, पीएमएस फंड वगैरह, तो वो भी एंजल वन जो है अपने एक तरीके से डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट में शामिल किया है। इसके अलावा अब एक नया बिजनेस है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी एंटर कर सकता है लेकिन सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो एंजल देखते हैं एंजल वन रिस्क मैनेजमेंट को कैसे कैटर करेगा। हालांकि ये एक लेंडर के थ्रू मतलब एज अ थर्ड पार्टी यहाँ पे एक एंजल वन जो है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में उतरा है। ये डायरेक्ट जो है लोन नहीं दे रहे हैं। इन्होंने अब फिलहाल 3 लेंडर्स के साथ पार्टनरशिप की है और उनके थ्रू ये लेंडिंग कर रहे हैं और एडिशनली 3 और लेंडर के साथ ये बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने कॉन कॉल में ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि ये 3 लेंडर्स कौन कौन हैं। और रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जीरो रिस्क है उनके बुक्स में क्योंकि एंजल वन का कहना है देयर इज नो रिस्क क्योंकि ये डायरेक्टली लेंडिंग नहीं कर रहे हैं। इनके बीच में एक मीडिएटर है जिसके थ्रू ये यहाँ पे पर्सनल लोन्स जो है कस्टमर को दे रहे हैं। तो ये एंजल वन है, ये इनका एक मीडिएटर है और ये कस्टमर है। तो ये डायरेक्टली कस्टमर को ना दे करके एक मीडिएटर के थ्रू दे रहे हैं यानी कि रिकवरी इनकी मीडिएटर से होगी। अब वो मीडिएटर का प्रॉब्लम है कि वो डिफॉल्ट कस्टमर अगर डिफॉल्ट करेगा तो मीडिएटर को करेगा, तो मीडिएटर से रिकवरी जो है एंजल वन करेगा। दैट इज वाई ये बोल रहे हैं कि रिस्क इनके पास नहीं है, मीडिएटर से ये पैसा लेंगे। इसके अलावा एंजल वन जो है टेक्नोलॉजी का बहुत खूब यूज कर रहा है, इस पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी आई सो दैट ये डाटा एनालिटिक्स वगैरह करके अपने प्रोडक्ट को जो है तो इफिशिएंटली यूज कर पाएं और उसकी रीच को जो है तो बढ़ा पाएं। ओवरऑल गाइडेंस की अगर बात करें फिलहाल इस बार इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है नियरली 9.7% डाउन, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाउन रहे लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो वो 3.1% बढ़े हैं। और ये अभी लॉन्ग टर्म में मीडियम टर्म में इसमें बढ़ने के चांसेस है। जैसे कि हमने बोला वेल्थ मैनेजमेंट में आरएम का सेगमेंट जो है उसको ग्रो करना होगा तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा जिसकी वजह से ये इनके मार्जिन जो है डाउन करेगा। इसके अलावा एएमसी सेगमेंट है तो वहां से भी मार्जिन डाउन होने के चांसेस हैं, उस सेगमेंट में भी उनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। बट स्टिल यहाँ पर मैनेजमेंट जो है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 50% तक लेके जाएंगे। तो ओवरऑल मैनेजमेंट बहुत शानदार है और ये पहली बार नहीं है जब इस बिजनेस में इनको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े हैं। इसके पहले भी काफी सारे अप्स एंड डाउन्स एंजल वन के मैनेजमेंट ने देखे हैं और वो हर बार जो है बाउंस बैक करके आए हैं। तो ये थी पूरी की पूरी कॉन कॉल समरी, पूरा का पूरा बिजनेस ओवरव्यू। तो आपको यहाँ पे कैसा लगा कंपनी का बिजनेस, कैसी रही कॉन कॉल, क्या लगता है मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा कर पाएगा या नहीं? हालांकि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे 361 है, मोतीलाल ओसवाल है, नुवामा है और भी बहुत सारी नई नई कंपनियां जो हैं। चूंकि सेक्टर में टेलविंड है तो हर कोई उतरना चाह रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।